आज पहली मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब से बनी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये नहीं कि ये इमारत जब से बनी है, जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तश्कील हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काम करना शुरू किया है, चाहे पुरानी इमारत थी या ये इमारत थी, आज पहली मरतबा किसी भी मामले पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट ने समाअत किया है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये मामला कितना संजीदा है, कितना संगीन है कि पहली मरतबा 7 जजेज़ ने बैठ कर एक मामले पर समाअत की है। और ये मामला था जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़, जो एक मुहिम चलाई जा रही है कि उनकी डिग्री जाली है। एक उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और उनके खिलाफ एक मुहिम चला दी गई। हुआ ये कि आज सुबह, क्योंकि आपको पता है कि आज इस्लामाबाद कोर्ट में बहुत आम केसेस की समातें थी, PTI के जलसा मनसूखी वाला जो NOC मुअत्तल करने वाला मामला हो, या ट्रिब्यूनल्स वाला मामला हो, या PTI के वर्कर्स को हरासमेंट करने वाला मामला हो, रेडी बानों का मामला हो, आज इस्लामाबाद कोर्ट के 4 कोर्ट रूम्स में 4 अहम केसेस की समात थी। तो आज सुबह हम फैसला नहीं कर पा रहे थे कि किस कोर्ट रूम में जाना पड़े, लेकिन आज सुबह ही केसेस जो है वो समाअत ताख़ीर का शिकार हुई और पता चला कि जजेस की जो है वो एक फुल कोर्ट मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग में जो है वो डिसाइड हो गया था। फिर अचानक ये खबर आई कि जजेस ने जो है वो फैसला किया है कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ जो कैंपेन चल रही है फुल कोर्ट बैठकर और तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ करेगी और इनिशिएट की जाएगी। पहले देखें 2 बेंच पहले से बने हुए हैं, वो 2 बेंचेस वो हैं जिन 2 बेंचों में एक में मोहसिन अख्तर कैनी साहब के खिलाफ जो तौहीन आमेज़ मुहिम चली है वो बेंच सुन रहा है, उसमें आमिर फारूक साहब उस बेंच पर हेड कर रहे हैं, मियां गुल साहब उनके साथ हैं। और दूसरा जो बेंच है वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से सुन रहा है, जिसको बेंच को हेड कर रहे हैं मोहसिन अख्तर कैनी साहब, उनके साथ तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं और तीसरे जज उसमें सरदार इजाज़ इसाक खान साहब हैं और जो आमिर फारूक साहब के साथ अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब बैठे हैं, तीसरे जज जो मोहसिन अख्तर कैनी साहब वाला मामला है। लेकिन आज जब ये जजेस आकर बैठे तो आमिर फारूक साहब बहुत भरम थे, उन्होंने रोस्टम पर बुलाया एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को, एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल साहब को, उनको बुलाकर और उन्होंने इज़हार भरम ही किया और कहा कि हमने 2 पहले केस इनिशिएट किए थे, हमें ये लगा कि आपको सबक आप सीख लेंगे, सबक नहीं सीखा गया। एक और जज के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, एनफ इज़ एनफ, और उन्होंने कहा कि अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये चीज़ नाकाबिल बर्दाश्त है। किसी ने अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त दायर किया है, शिकायत दर्ज किया जज के खिलाफ, तो बिल्कुल वहाँ पर सवाल हो, जज जवाब देगा, लेकिन इस तरह की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और उन्होंने कहा कि अब हम किसी भी हद तक जाएंगे और जो जिम्मेदार होंगे वो अडयाला जेल जाएंगे। लेकिन इसमें जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं वो आए तो उन्होंने कहा देखें जी वो जज साहब की तरफ से भी रिस्पांस आना चाहिए, तो इस पे आमिर फारूक साहब भी बरहम हो गए, मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब भी बरहम हो गए। उन्होंने कहा कि मियां गुल साहब ने कहा कि मैं पहले ये बात कर रहा था, क्योंकि मियां गुल साहब ने कहा था कि हुकूमत इस पर मुकम्मल खामोश है और तासुर यह है कि सारी मुहिम के पीछे हुकूमत है। और उन्होंने कहा कि इस पर अटॉर्नी जनरल ने कोई चीज़ नहीं कही, इस पर वज़ीर इत्तलात ने कोई चीज़ नहीं की, इस पर वज़ीर कानून ने कोई चीज़ नहीं की। काफ़ी जजेस बरहम नजर आए, गो कि आमिर फारूक साहब ने अपने साथी जजेस की तरफ इशारा किया और उन्होंने कहा कि जी आपको बात करना चाहते हैं तो आप बात कीजिए, लेकिन उन्होंने कोई जज नहीं बोला सिवाय मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के। और बाकी ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस का फुल कोर्ट जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के मामले पर बैठ गया है। जो नोटिस हुए हैं वो हुआ है PTA को हुआ है, वो पैमरा को हुआ है, वो पैमरा को हुआ है, PTA को और FIA को। और इसमें ये कहा गया है कि ये अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं, ये रेगुलेटर्स क्या कर रहे हैं। और फिर उसके बाद 3 सहाफ़ियों को, 2 सहाफ़ियों को और एक कोई नामालूम शख्स है जिसने अपना नाम अमार सुलंगी रखा हुआ है, एक वो, और 2 जो सहाफ़ी हैं गरीदा फारूकी साहबा और हसन अयूब साहब, इन तीनों को नोटिस हुए हैं जो ट्वीट्स कर रहे थे। और ये भी मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और प्रोसीडिंग चल रही है जस्टिस बाबर सत्तार साहब वाले मामले पर, उसमें जो FIA ने रिपोर्ट पेश की है वो झूठी रिपोर्ट पेश की है, वो गलत रिपोर्ट पेश की है। मैं ये समझता हूँ कि जजेस को अपने तौर पे भी कोशिश करनी चाहिए कि कोई रिपोर्ट इनके पास जो है वो इंडिपेंडेंट भी आए, क्योंकि FIA ने उसमें असल नामों को निकाल दिया है और कुछ जो एवं लोग जो साथ शामिल बाजा हो गए थे उनके नाम डाल दिए। असल जो नाम हैं, जो सहाफ़ी हैं, जो नून लीग के लोग हैं, उन सब के नाम FIA ने अपनी रिपोर्ट में नहीं दिए। FIA मैं समझता हूँ कि अदालत के साथ खेल खेल रहा है। FIA को जहाँ से कहीं से कहा गया है कि इन सहाफ़ियों के, इन लोगों के अपने नाम नहीं डालने, उन लोगों के नाम नहीं डाले गए जो असल में बाबर सत्तार साहब के खिलाफ कैंपेन शुरू करने वाले थे। तो इस मामले में अब 3 को ये नोटिस हो गए हैं, आगे ये मामला बढ़ेगा, लेकिन ये अब गर्मियों की छुट्टियों के बाद मामला चला गया है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अब वो जो एक लड़ाई है उसमें तेज़ी आती चली जा रही है। सदीक भाई, माजी करीब में भी इस तरीके से हमने देखी हैं कार्रवाइयाँ तौहीन अदालत की, लेकिन उनको मंतक़े अंजाम तक उस तरीके से नहीं पहुँचाया गया। अब की बार आपको लगता है कि इस केस में कोई एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होगी, अडियाला की तरफ जो इशारा किया गया जज साहब की जानिब से, हो सकेगा, मंतक़े अंजाम तक पहुँचाया जा सकेगा? देखें, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो यह है कि इसमें फुल कोर्ट बैठी हुई है,
इसमें आमिर फारूक साहब के बस में अकेले कुछ नहीं है। आमिर फारूक साहब जब अकेले बैठे होते हैं तो वो चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। हुकूमत हो, हुकूमती इदारे हों, वो बिल्कुल लाइट लेते हैं आमिर फारूक साहब की अदालत को, उनको कोई टेंशन नहीं होती, वो कहते हैं हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे 7 जज बैठे हुए हैं। देखें, आमिर फारूक साहब के लेफ्ट साइड पे मोहसिन अख्तर कैनी साहब बैठे हैं, और बाकी आप देखें जजेस, इधर मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब बैठे हैं, इधर बाबर सत्तार साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब बैठे हैं, इस साइड पे सरदार एजाज इसाक खान और समन रिफत इम्तियाज़ साहबा बैठी हैं। तो ये तमाम जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बैठे हैं। और फिर इसी तरह से जो मोहसिन अख्तर कैनी साहब के खिलाफ मुहिम है, वो मामला भी आमिर फारूक साहब के पास है, उसमें मुझे नहीं लगता कुछ होगा। अलबत्ता जो बाबर सत्तार साहब वाला मामला है, वो जिस बेंच के पास है, वो बेंच भी बड़ा तगड़ा है, उसमें मोहसिन अख्तर कैनी साहब उसको हेड कर रहे हैं, उनके साथ जो है वो तारिक महमूद जहांगीर साहब और सरदार एजाज इसाक खान हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अब चीज़ें वैसी नहीं चल सकती जैसे चल रही हैं। मैं बड़ी हलचल देख रहा हूँ, और अगर ये प्रोसीडिंग जुलाई के अंदर रखी जाती तो और ज़्यादा चीज़ आ जाती। देखें, आप एक चीज़ को नोट करें, शिद्दत आती जा रही है इदारों के दरमियान लड़ाई और तसादुम में, क्योंकि हुकूमती इदारे बाज नहीं आ रहे। हुकूमत और हुकूमती इदारे जजेस पे चढ़ाई करते जा रहे हैं, शिकायत, रेफरेंसेस, ऑडियोज़, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। लेकिन आज आपने सुबह देखा, आज मैं इसलिए मैं ख़ास तौर पे आज इस्लामाबाद कोर्ट आया था कि तारिक महमूद जहांगीर साहब के खिलाफ जो मुहिम चली है, जो शिकायत आई है, जो कंपेन चली है, कि आज सुबह NA 46, 47, 48 के केस में उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। यकीन जानिए कि जितने वो कंपोज्ड थे, जितनी वो जुर्रत से बैठे थे, जितनी वो बहादुरी से बैठे थे, जितनी वो दिलेरी से बैठे थे, और जिस तरह उन्होंने कंडक्ट किया अदालत को, कमाल है। और मुझे नहीं लगता कि जजेस पीछे हटेंगे, ख़ासतौर पे 6 जजेस। और मैं इस चीज़ों को आगे बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। और आज एक बड़ी डेवलपमेंट जिसको सब लोग इग्नोर कर रहे हैं, वो मैंने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं है, लेकिन वकला ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वकला ने भी आज इन जजेस के हक़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। तब्दीली आ रही है। काजी की अदालत बड़ी अभी खामोश है, उस बारे में क्या कहेंगे? फ्रंट फुट का तो रोल उनका बनता है, सुप्रीम कोर्ट का बनता है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश है? देखिए, मैं समझता हूँ कि अब इस मामला में काजी साहब का कोई रोल नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने अपनी जंग खुद लड़नी है, आइन की जंग उन्होंने लड़नी है, कानून की जंग उन्होंने लड़नी है, अपने हलफ में उन्होंने चलना है। काजी साहब इस मैटर में ना 3 में ना 13 में है। हाँ, काजी साहब कुछ चीज़ों में उन्होंने हुकूमत को बहुत फ़ायदा हुआ, जैसे फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को उन्होंने बचा लिया है। क्योंकि मैं ये पहले भी 2-3 बार अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आज एक बार फिर बता रहा हूँ कि फैसल वाडा ने जो तौहीन आमेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस जजेस के खिलाफ की थी, पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे और ये वो, उसमें यह हुआ था कि KPK की एक बार ने, एक डिस्ट्रिक्ट उनकी तंजीम ने वकला की, उसने जो है वो एक पिटीशन तैयार कर ली थी। वो पिटीशन मोहसिन अख्तर कैनी साहब के बेंच में आ रही थी, वो जो बेंच सुन रहा है बाबर सत्तार साहब वाला मामला, और ये मामला वो अदालत टेकअप अगर करती तो टेकअप करने के साथ ही 1 माह के अंदर अंदर फैसल वाडा ना से डिस्क्वालीफाई होते, हथकड़ियों के साथ यहाँ से अडयाला जाते। काजी साहब ने सोमोटो लेके और फैसल वाडा को जो है वो बचा लिया। साहब ने कहा कि जो जिम्मेदार हैं उनको अडयाला जेल भेजा जाएगा, तो जिम्मेदारों का नाम भी उन्होंने ले लिया, हसन अयूब, गरीदा फरूक। क्या ये अडयाला जाएंगे? नहीं, इनकी बात नहीं हो रही। मुराद यह है कि इनके पीछे जो किरदार हैं, जो इनको ट्वीट बने बनाए ट्वीट्स भेजते हैं। सदीक भाई, सोहेल वड़ैच साहब एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि जब इदारों की लड़ाई होती है तो वो इदारा जीता है जिसके पास ज़्यादा ताकत होती है। तो इस बार जब इदारों की लड़ाई हो रही है, आपको क्या लगता है कौन सा इदारा फिर जीते? मेरा ख्याल है कि जितनी बड़ी तादाद में जजेस खड़े हो गए हैं ना, तो जीत इन जजेस की होगी। जजेस की तादाद ज़्यादा है, दलेर हैं, दबंग हैं और बहादुर हैं, अपने हलफ पर चलने वाले हैं और किसी भी तरह के नताइज की परवाह के बगैर चल रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल इस बार ये जजेस हारेंगे। एस्टेब्लिशमेंट के दिन गिने जा चुके हैं। देखें, बात यह है कि ये जजेस जिस सतह तक चले गए हैं ना, अब अगर जिस दिन ये एक कदम भी पीछे हटे ना तो ये सब रौन दिए जाएंगे। सदीक भाई, इस वक्त सोशल मीडिया पर रेफरेंस की बात हो रही है, अहम शख्सियत के खिलाफ रेफरेंस के हवाले से सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं। ये अहम शख्सियत कौन है, क्या हलचल मच सकती है और ये कौन लाना चाह रहा है, क्या इस हवाले से अंदर इनसाइड है? आमिर फारूक साहब के खिलाफ रेफरेंस आ रहा है और इमरान खान साहब दायर कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है वो शायद PTI गौर कर रही है कि कुछ दिन के लिए उसको डिले कर दिया जाए, क्योंकि होगा ये कि जैसे रेफरेंस दायर होगा आमिर फारूक साहब के खिलाफ भी इसी तरह की ट्वीट्स होंगी जिस तरह से इनके खिलाफ तो फेक हो रही है ना इन जजेस के खिलाफ। तो आमिर फारूक साहब के खिलाफ तो मतलब मेरिट पे होंगी, लेकिन उसको भी इसी से जोड़ा जाएगा कि और जज के खिलाफ कंपेन चल रही है, एक इनिशिएट कर दी जाएगी प्रोसीडिंग, इस पर PTI गौर कर रही है। लेकिन अगर ये आज वाली डेवलपमेंट ना होती फुल कोर्ट वाली, तो कल मंगल के दिन ये फाइनल हो जाना था रेफरेंस, और बुध के दिन आमिर फारूक साहब के खिलाफ ये रेफरेंस दायर हो जाता। खान की तरफ से? नहीं, इमरान खान साहब की तरफ से, इमरान खान के दस्तखतों के साथ ये रेफरेंस। बहुत शुक्रिया।